हेलो बच्चों, तो फ़िलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये वन शॉट वीडियो है। तुमको यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा, और कॉन्सेप्ट यदि तुमने पकड़ा तो सभी तुम क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा इस चैप्टर का जो तुम्हें ना आए। ओके, तो फिलहाल कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो यार कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता है। एक्चुअल में नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है वो पता कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनाइट तक, समझ रहे हो ना। तो यार तुम्हें नेचुरल नंबर ऑलरेडी पता ही होगा। अब एक और नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, होल नंबर के बारे में। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? 1 2 3 4 डैश, ये भी इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? मतलब होल नंबर का कोई ऐसा अंत तो है नहीं यार, टर्मिनेट है नहीं कि यार यहाँ तक नंबर जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। तो ये हो गया होल नंबर। अब देखो और एक बात करते हैं ठीक है, इसके बाद, और वो है तुम्हारा रेशनल नंबर, RADION, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है यार? रेशनल नंबर वो होता है द नंबर विच राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P/Q का मतलब पता क्या है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से लेना देना है। P/Q में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, P/Q का मतलब है सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला डेनोमिनेटर, जहाँ पे कभी भी Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या है भाई? देखो मैं तुमको एक और क्लियर चीज़ बताता हूँ। देखो 0/2 और 2/0 में फ़र्क है यार, समझना। देखो 0/2 का आंसर तो 0 ही आएगा, और 2/0 का आंसर ना एक्चुअल में नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन बोल दो या टर्मिनेट बोल दो, मतलब ऐसा आंसर जिसे बताया नहीं जा सकता। समझ गए? तो यार देखो रेशनल नंबर समझ में आ रहा है, बट इनकी कहाँ से स्टार्टिंग होती है? इनकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से? देखो इनफिनाइट से लेकर के माइनस का कोई भी नंबर ले लो, चलो माइनस का 1 या माइनस का 2, या इनके नीचे ना कुछ भी रख दो, 5 रख दो, ठीक है, या कुछ भी रख दो यार। ठीक है, इसके नीचे ना 7 रख दो, ऐसा कोई भी नंबर, और यहाँ पे बीच में 0, उसके बाद ना +1 +2, ठीक है, और कहाँ तक? डैश इनफिनाइट तक। ऐसे नंबर्स ना एक्चुअल में रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये सब ना प्रीवियस क्लास का है। इस क्लास में ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी सब फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा तुम लोगों के इस वाले चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इनिशियल से क्वेश्चंस हैं, वो मैं तुम्हें अभी कराता हूँ, और बहुत ही मैजिक वाली ट्रिक बताऊँगा जो तुम्हें एग्जैक्ट तुरंत समझ में आएगी। ऐसी कौन सी ट्रिक है, समझे? ओके, देखो पता क्या लगाना है? रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता लगाना है। कितने नंबर्स पता लगाना है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन मैं खुद लगाता हूँ, उसके बाद NCERT क्वेश्चन तुम खुद लगाना, और ना लगे तो बताना। ठीक, तो देखो यार, देखो मैंने बोला फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन, मैंने बोल दिया कोई ऐसा नंबर, चलो क्या बोल दूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं बोलता हूँ 3 and 4 के बीच में कोई नंबर पता लगाओ। कौन सा नंबर पता लगाओ? ये 4 रेशनल नंबर पता लगाओ। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल मैजिक है। ठीक है, एक बार समझो क्लियर। देखो हमारा टारगेट ये है कि पहले 3 लिखा, क्या लिखा? पहले 3 लिखा, फिर लिखा 4, 3 और 4 2 नंबर लिखे। ठीक है, अच्छा यार इसके नीचे 1 मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 4 के नीचे भी 1 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मैजिक, और मैजिक क्या है? देखो यार 4 रेशनल नंबर पता लगाना है। 4 के आगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये करना ही क्यों है? एक तो ये देखो पहली बात तो मैजिक ट्रिक हो गई। दूसरा ये हमारा टारगेट ये है कि डेनोमिनेटर ना हमेशा बराबर रहे, डेनोमिनेटर हमेशा बराबर रहे, तभी हम किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता लगा सकते हैं। बाय द वे हम नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो यार 3 और 5 है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा बेटा? 15/5 हो जाएगा। इधर 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नंबर निकाल लो यार,
वेरी सिंपल। 15 के आगे क्या आता है 16/5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17/5, 18/5, 19/5 और मेरे ख्याल से 4 हो गए ना, 4 ही तो निकालने थे ना, 4 रेशनल नंबर निकल गए। तो देखो ये एक ट्रिक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से, यही है कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं ना उससे एक आगे 4 निकालने तो 5, 7 निकालने हो तो आगे क्या होगा 8 होगा। 8 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ध्यान रखना डेनोमिनेटर बराबर होने चाहिए यार, हमारा टारगेट यही है डेनोमिनेटर बराबर हो, ठीक। तो डेनोमिनेटर बराबर हो और उसके बीच में नंबर निकालो, एग्जैक्ट 4 निकल के आएंगे। अभी तो मैंने एक शब्द यूज करा एग्जैक्ट। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, आराम से समझो, ठीक है, और नोट डाउन करो। हटा दूँ मैं, चलो हटाता हूँ। तो मैंने अभी ना एक बोला तुम्हें एक वर्ड, यार एग्जैक्ट 4 रेशनल नंबर निकल कर आएंगे, बट तुम्हें क्या लगता है 4 ही निकाले जा सकते हैं? किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स निकाले जा सकते हैं रेशनल? तो इसको ना एक काम करो, हैशटैग डालो और नोट करके लिखो। क्या लिखोगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर कैन बी फाइंड बिटवीन 2 रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट। 4 तो भाई मुझे क्वेश्चन ने बोला था, इस वजह से मैंने 4 निकाले। वो मुझे बोलता 20 निकाल के दिखाओ तो मैं 20 निकाल के दिखा देता। वो मुझे बोलता 100 निकाल के दिखाओ तो मैं 100 निकाल देता। ठीक, समझ गया ना बच्चों? पक्की बात है ना? ठीक है, तो बेटा ये नोट डाउन करो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। क्लियर है? ओके, होपफुली नोट डाउन कर रहे होगे तुम लोग। हटा देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, चलो ले लेता हूँ 1/2 और 5/3। ठीक, फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर 1/2 और 5/3 के। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उसमें ना ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ दे नहीं रखा था। वैसे हर के नीचे कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। पक्की बात है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाया जाए। तो देखो यार, मैंने शुरू में क्या बोला था, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर होने चाहिए इक्वल, बोला था ना यार। ठीक है, ऐसे मत बोलना सर ये तो हमने सुना ही नहीं, आपने जो बोल दिया ये तो मुझे लगा कि कुछ मैजिक आप बोल रहे हो और मैजिक हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, समझो पहले। ठीक है, तो 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 एक्चुअल में ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है यार। डिनोमिनेटर कैसे सेम करे जाए? तो देखो ये भी ना एक तरीका है, सुनो ध्यान से समझो। 2 और 3 का ना एलसीएम निकालो। वैसे तो एलसीएम निकालना है 2 और 3 का 6 आएगा। ठीक है, ये तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को आ रहा होगा यार, है कि नहीं? एलसीएम निकालो, 2 और 3 का 6 आएगा। निकाल के भी देख लो। देखो ऐसे 2 3, 2 से काटा आ गया 2 1 2, 3 को उतार लिया, 3 से नीचे करा 1 1। ठीक है, अब तो कुछ कट ही नहीं रहा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, 6 आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात है? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यार, ये हटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं, ये तो बस ऐसे ही था। तो यार देखो नीचे क्या करा जाए। देखो एलसीएम मैंने देखा कि यार 6 आ रहा है, तो मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ 6 पे। आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, अभी सिर्फ समझो यार, सिर्फ समझो क्या हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। 5 और 3 है तो 3 से 6 में डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 आ गया। पक्की बात है? ठीक है, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 अपॉन में आ गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, डेनोमिनेटर होने चाहिए सेम। देखो डेनोमिनेटर सेम है ना, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बीच के निकाल लो रेशनल नंबर। हमें बोला 3 निकालने को, तो मैं 3 के आगे देखूंगा 4/6, फिर क्या देखूंगा 5/6। ठीक, फिर क्या देखूंगा 5/6, फिर देखूंगा 6/6। पक्की बात है?
अब देखो यार इसके आगे ना और भी रेशनल नंबर आ रहे हैं। मैंने कब बोला, मैंने तो बोला ही था यार इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। भाई इसने मुझे 3 बोला था तो मैं 3 निकाल करके फ्री, उसने 4 बोला होता तो मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान सुनना यार, इसके बीच में ना कितने निकल रहे हैं, वैसे 9 तक निकल रहे हैं मेरे ख्याल से, 7, 8, 9 मतलब 6 निकल रहे हैं, 6 रेशनल नंबर बीच में से निकल रहे हैं, पक्की बात है। बट इसने बोला होता 12 निकाल के दिखाओ, तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि इसके ऊपर नीचे अगल बगल में ना सिर्फ डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा करना था कि डेनोमिनेटर रहे सेम और बीच के रेशनल नंबर निकालते रहो। कितने निकालने हैं भाई, कितने निकालने हैं, तुम खुद सोचो। अभी 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, तो इस वजह से 6 हो गया। मुझे कुछ ऐसा करना है क्या इसके डेनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 6 से मल्टीप्लाई कर देता, इधर 6 से करता, इधर 4 से कर देता, समझना। 6 2 जा 12 और 4 2 3 जा 12, देखो डेनोमिनेटर सेम हो जाता। उसके बाद कितने रेशनल नंबर निकालने भाई, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल लो यार, समझ गए हो ना। तो देखो इस तरीके से ना तुम्हारी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, पढ़ते रहो, वीडियो को पॉज करो और जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ ना कमाल की है, उसको नोट डाउन करो कॉपी में, नोट करके। 2000 नहीं यार, 2000 के नोट तो बंद हो गए ना, ठीक है, 500 की नोट मान लो, ठीक है, ओके। चलो समझते हैं, तो ठीक है आगे समझते हैं। अच्छा तुमको मैं एक और नई चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो यार मैं समझता हूँ स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, इस वजह से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो यार एक शब्द है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अच्छा डेसिमल नंबर क्या है, तुम कहो सर क्या बता रहे हो, ये बच्चों वाली चीज़ है, हम 9th में हैं, समझा करो। नहीं बेटा समझो, डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं है ना, अब देखो पता करते हैं। डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। एक दूसरा जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब दिमाग में कुछ आया, सर ये नई चीज़ है, सच में अभी तक किसी ने नहीं बताया था। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा देखो यार नॉन टर्मिनेटिंग के भी ना 2 टाइप्स हैं, ठीक है, एक है रिपीटिंग, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखो बच्चों नोट डाउन करते रहो यार, तभी मजा आएगा, ठीक है। अच्छा रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यार एक चीज़ स्किप हो गई है, देखो समझ लो थोड़ा सा, कहीं पे कोपचे में ना हेडिंग में डाल के समझा देता हूँ, समझ लो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, समझ लो, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, देखो डिफाइन क्या है, देखो डिफाइन ये है, द नंबर विच कैन नॉट राइट in the form of p/q, ठीक है। जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वही नंबर से क्या इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। पहला नंबर है पाई, पाई कौन, तुम्हारा दोस्त जो खतरेदार है, जिससे तुम्हें खतरा है। √2, इससे डबल खतरा, मुझे पता है रूट का नंबर देखते ही कुछ लोगों के होश उड़ जाते हैं, देखो दिल की बात मैं समझता हूँ, ठीक है। √3, रूट वाले जितने भी नंबर जो रूट से बाहर ना आ सकें यार, सब के सब हैं इरेशनल नंबर, समझ गए। तो यार ये देखो तुमको मैंने समझा दिया है कोपचे में लिख के, ठीक है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। पीछे मैंने ये नहीं बताया है, वो यहाँ पे आ गया, इस वजह से मुझे बताना पड़ा, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो मैं हटा देता हूँ इरेशनल नंबर को। अब देखो इस चीज़ को और समझते हैं हम। अच्छा इसमें डाउट मत हो जाना, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है ना ये भी रेशनल नंबर ही होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है, समझ गए ना। तो अब इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो तुम्हारे बुक में ना ये चैप्टर में है पता लगाने के लिए कि भाई देखो कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग नंबर है।
तो वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन सा होता है, अभी रेशनल तो बता चुका हूँ यार। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने लिखा 7/4। ठीक, अब तुम्हें पता है इसके लिए क्या करेंगे भाई, 4 से 7 में क्या करेंगे, डिवाइड, भाग देना। 4 से देखो, 4 1 जा 4, 3 डेसिमल लगा दिया, 4 डेसिमल लगाने के बाद 0 बढ़ा देंगे ना, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा और फिर देखो 0 लगाने का अधिकार तो वैसे भी है डेसिमल लगाने के बाद, 4 5 जा 20। ठीक है, देखो ये टर्मिनेट हो गया, इसका आंसर आ रहा है 1.75। नीचे दिखाई दे रहा है ना यार, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, मैंने देख लिया, चेक कर लिया, समझ गए। तो 1.75 आ रहा है। अब इसके आगे ना नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे ना टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो डिवाइड कहाँ से करोगे, समझ गए, वेरी गुड। अच्छा, एक और मैंने नंबर लिया एग्जाम्पल के लिए, और वो है मैंने लिया, चलो 7/3 ले लेता हूँ। मैंने 7/4 लिया था ना, मैं यहाँ पे 7/3 ले लेता हूँ। अब डिवाइड करके देखो, दिखाता हूँ। 3 से 7 में डिवाइड करो, तो 3 2 जा 6, फिर 1 बचा, डेसिमल लगा दिया, 0 लगाने का अधिकार हमारे पास है। 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये आंसर 2.333333 इस तरह आ रहा है। मतलब ये नंबर ना ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इस नॉन टर्मिनेटिंग में ना रिपीटिंग नंबर है। देखो ये चेक करो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, इसको तुमने समझ लिया तो तुम्हें कभी भूलेगा नहीं, गारंटी। ठीक, तो 2.333 है ना, मतलब कभी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब इस नंबर को ना कुछ रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का एक और तरीका है, और वो है 2.3। उसके ऊपर एक डंडा लगा दिया, इस डंडे का नाम पता क्या है, बार। सोच रहे हो सर ये कैसा डंडा, इसका नाम बार कैसे है? अरे बेटा मैथ है, ठीक है। 3 के ऊपर ना बार वर्ड बोलते हैं, और 3 के ऊपर बार का मतलब है ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये नंबर देखो पता क्या है, ये एक ना रेशनल नंबर है। अभी हम अगला जो टॉपिक होगा ना उसमें पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि रिपीटिंग नंबर है, उसको अभी हम रेशनल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ लिया यार उनको तो पहले से ही पता होगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे पढ़ लें, मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं। ठीक, अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। अब नॉन रिपीटिंग नंबर है, कौन सा एग्जाम्पल लूँ? चलो मैं पाई ले लेता हूँ यार, अभी बताया था ना मैंने तुम लोगों को, पाई ले लो। पाई की वैल्यू तुम लोगों को पता है ना बच्चों, 22/7 पता है ना, ठीक है। तो 7 से 22 में डिवाइड करो, ये 3 टाइम्स आएगा 21, 1 0 डेसिमल लगा दो, ठीक है। फिर कितना बच जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 0 7, 3 बचेगा 0। मतलब इसको तुम कुछ भी लिखो 3.14, अब इसके आगे का जो भी नंबर है डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऐसा नंबर है जहाँ पे नंबर रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग नंबर। और कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो देखो जितना भी मैंने करा है ना, प्लीज़ इसको छापो, कॉपी में लिखो, ठीक है, और नोट डाउन करो, ठीक है, जल्दी फटाफट छापो। ओके, मुझे लगता है सब ने वीडियो पॉज करके छाप लिया होगा। आगे चलते हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है समझाता हूँ। देखो अब तुम्हारे एनसीईआरटी में जो मैंने अभी बताया है, ये अगली एक्सरसाइज में है, आई मीन 1.3 के आसपास की एक्सरसाइज में है, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज मैंने बीच में नहीं बताई, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, √2 को नंबर लाइन में प्रस्तुत करना है, ठीक है। ऐसे है, रिप्रेजेंट √2 इन नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। देखो बच्चों, √2, √3, √5, √7, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर, आई मीन रेशनल नहीं यार, इरेशनल नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ा तो ये
इतना आसानी से आ जाएगा कि तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो तो नंबर लाइन तुम लोगों ने पहले बनाया ना यार, जहाँ पे तुम लोगों ने एक्चुअल में रेशनल नंबर ड्रॉ करा था अभी तक। ठीक है, रिप्रेजेंट करा था। अब करेंगे हम इरेशनल नंबर। तो एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नंबर लाइन में पक्का एक तरफ 0 होता है, उसके आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, होते कि नहीं होते? 1, ठीक है, इधर आके 2, फिर आगे जा कर के 3। ठीक है, ऐसे डैश। अच्छा, ये नंबर के बीच का जो स्पेस है ना, गैप है ना, हमेशा फिक्स रखना। ठीक है, अपनी स्केल, ये ना एक्चुअल में तुम्हें अपने कंपास और ये स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं मेरे तरह तुम ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर टीचर तुम्हें पता क्या देगा, वो भी पेन से ड्रॉ कर देगा 0। फिर तुम फेल हो जाओगे, कहोगे सर जी आपने तो फेल करा दिया, इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनके बीच गैप ना फिक्स रखना है, मतलब 1 सेंटीमीटर करीब रख लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आसपास रख लो। जिसको लगता है थोड़ा सा और मुझे गैप चाहिए, वो 2 सेंटीमीटर का रख ले। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इनके बीच की यूनिट को ना, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। अब तुमने यूनिट की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ली है, 1 सेंटीमीटर ली है, जो भी ली है। ठीक है, तुम्हें जैसा लगे। ठीक है, इधर की तरफ तुम्हें पता ही यार -1 कहीं होगा, यहाँ पे फिर कहीं यहाँ पे जाओगे तो -2 होगा। खैर हमें माइनस से लेना देना नहीं है, प्लस से लेना देना है, क्योंकि मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है प्लस का। ठीक है, ओके, तो चलो करते हैं फटाफट। तो इसके लिए देखो ध्यान से समझना, √2 करना है। तो होपफुली तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाई है यार प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो तुम एक चीज़ बताओ, मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ऐसा राइट ट्रायंगल, समझना ध्यान से, और जो मैं बता रहा हूँ यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट। तो ये राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, और राइट ट्रायंगल में ना ये 1 है, ये 1 है, सेंटीमीटर मान लो, 1 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो। चलो यार सेंटीमीटर मान लेता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा, बिना फील के काम नहीं होता। तो एक चीज़ बताओ यार, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? यदि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस जो है तुम्हारी, हाइपोटेन्यूज है, वो कितनी होगी? तो पाइथागोरस जो अंकल थे हमारे, पाइथागोरस अंकल, वो हमें मैथ में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता के गए थे। क्या बताए गए थे? कि भाई AC का स्क्वायर जो है ना, वो क्या होगा, AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। पक्की बात है ना बच्चों? ये आता होगा, मानता हूँ यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करी है पहले, अब तो पढ़ी लो, है कि नहीं? तो देखो AB का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1, और देखो 1 + 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2। इसका स्क्वायर हटाओ, AC का स्क्वायर हटाओ तो क्या आ जाएगा, √2। ये क्या बता दिया सर, ये तो बिल्कुल अद्भुत चीज़ है। चलो चेक करते हैं √2 है कि नहीं है। ठीक है, अब यार यही चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, कितना मज़ा आ जाएगा। चलो अब इस मज़े को तुम्हें भी मैं देता हूँ, देखो कैसे। देखो यार यहाँ पे क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बनाना है। पता कैसे बनाना है? अभी मैं रफली बनाने जा रहा हूँ, रफली कुछ ऐसे बनाना है। देखो ऐसे ऐसे, ये 1 तो ये कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, ये 1 कितना होगा, √2 होगा। यहीं से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने ये कर दिया, हटा दिया। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ना एक कंपास रख करके एक आर्क लगाना है। ठीक, आर्क लगा करके ना यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। यहाँ से 2 आर्क लगाया, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाया, यहाँ से एक आर्क लगाया, डैट 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 डैश करके ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है, ऐसे आर्क लगा के ना 90 डिग्री बनाना है तुम्हें, 90 डिग्री बनाना है यार, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री तो बना दिया, बट जैसे कि मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, मुझे यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 रखना है, तो यहाँ तो यार 1 है, यहाँ 1 कैसे आएगा? तो कंपास तुमने खोला, ऐसे कंपास खोलना है, इतना ही स्पेस का, ज़्यादा नहीं, इतना ही स्पेस का, और यहाँ से कट लगाना है, ऐसे कट लगेगा। कट लगाने के बाद कंपास को छोड़ दो, अब स्केल को यहाँ पे रखो, और रख करके ना इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दो। बेटा बच्चों ये है तुम्हारा √2, यही है √2, ये इसका कुछ नाम रख दो, ये इसका नाम O रख दो, इसका नाम A रख दिया, नहीं यार O तो ऑलरेडी यहाँ पे ना, इसका नाम रख देते हैं B, ये A है, ये B है। लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे हम करेंगे, और वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर। कैसे? देखो यार कंपास को ना यहाँ से यहाँ तक फैलाओ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैलाओ, और यहाँ से ना एक ऐसी डैट डैट डैश लाइन बनाओ। ये डैट डैश लाइन है क्या? ये एक्चुअल में आर्क है। क्या है ये? आर्क। आर्क मतलब समझते हो ना यार सर्कल बनाते वक्त ऐसे नहीं आर्क लगाते हैं, वही है वही। तो यहाँ से ना रख करके एक ऐसे आर्क लगा दो, आर्क। ठीक है, ये आर्क जो लगाया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगी √2। सोच रहे हो कि ये सर कैसे हो गया √2, ये क्या कुछ भी है, कुछ भी आप दे दोगे कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। देखो यार यहाँ पे ना एक एंगल होता है, अब इस एंगल का कुछ भी नाम दे दो,
वैसे देखो हायर क्लास में इसको थीटा उल्टा कहते हैं, ठीक है, ग्रीक लेटर है थीटा। यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल होगा। चलो इसको कुछ यहाँ समझो, देखो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और ये है आर्क। समझना ध्यान से, समझना, यही तो है मेन खेल। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम कुछ दे देता हूँ मैं, थीटा रख दूँ क्या, रख देता हूँ यार, अरे 10th में तो पढ़ने वाले हो, थीटा रख दिया, ठीक। अब ध्यान समझना, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस जो होता है वो एंगल होता है, ये थीटा ही होता है। इसको कहीं ना नोट डाउन करो, ये तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। ये है तुम्हारी आर्क, ये है आर्क, और इस आर्क में रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। मतलब इस, समझना ध्यान से, इस एंगल के, तुम्हें पता है ना यार, रेडियस किसी भी आर्क की बराबर होती है। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये तो बराबर ही होगी ना, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये तो हमेशा बराबर ही होगी। तो बाई दिस मैथड इसका नाम दे देते हैं सी। ओ सी हमेशा बराबर होगा किसके, ओ ए के। बाई दिस मैथड ओ ए बराबर होगा ओ सी के। अब तुम सिंपल सी बात है यार, ये √2 है, देखो ओ ए क्या है, √2 है, तो ओ सी क्या होगा, √2 ही तो होगा। क्या होगा, √2 ही तो होगा। मेरे ख्याल से जिसको मैथ में पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, उसे मज़ा 100% आया होगा। क्या बात बता दी सर जी, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ी बवाल चीज़ है, बड़ी बेहतर चीज़ बता दी आपने। समझ रहे हो ना, देखो कॉन्सेप्ट पकड़ो, खटाखट मज़ा ही मज़ा आएगा। समझ गए। तो इस तरीके से √2 ड्रॉ हो गया। क्या ड्रॉ हो गया, √2 ड्रॉ हो गया। समझ गए, चलो ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो यार, ठीक है, इसको छापो। ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। तुम किसी को खुद बताओगे ना, कहोगे सर क्या बता रहे हो आप। चलो नोट डाउन करो। तो होपफुली तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगले पड़ाव पे। ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आगे कुछ और समझाना है, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट करूँगा √3 को, √3 को, किसको, √3। इसी में ड्रॉ हो जाएगा ना, इसलिए यार क्यों दोबारा बनाना, समझ रहे हो ना। √2 तो मैंने बता ही दिया, √3 में इसे बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, पक्की बात है ना, ठीक है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ना इस वाले पाइथागोरस के अंकल के कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि √3 कैसे बनेगा, ठीक है। ओके बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है, समझो पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो एक मेरे पास राइट ट्रायंगल है, एक ये मेरे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा बना लेता हूँ और अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ही तो समझाना है। मान लो तुम्हारे पास ये √2 है, चाहिए √2 है, अरे मानना ही है अभी सिर्फ समझने के लिए, और ये तुम्हारे पास 1 आ गया। तो तुम्हें पता है इसका नाम मैं कुछ दे दूँ ऐसे, ABC बाई पाइथागोरस अंकल के थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये सोचो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वेरी गुड, समझ रहे हो ना, ठीक। अब देखो AC का स्क्वायर यदि निकालना है मुझे, तो AB का स्क्वायर, अब AB स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर मुझे पता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तुम्हें भी पता ही होगा यार, हैं। तो ये हो गया 2, देखो ऐड करा तो हो गया 3, तो AC = हो गया √3। क्या हो गया, √3। ये क्या चीज़ है सर, अरे यार वही तो है, √3 ही तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। सर इससे क्या लेना देना, आप ये क्या बता रहे हो। बेटा सुनो रुको यार, देखो √2 तो हम लोगों ने बनाना सीख लिया है ना। अब तुम खुद बताओ, इस √2 में यदि मैं 1 बना दूं, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर में 1 बना दूं, और ये बीच में एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दूं, काम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना यार, वही तो करने जा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाओ। तो तुम्हें क्या करना है, इस √2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, √2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल सी बात है, तो ऑलरेडी तुम्हें पता ही है। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाया, एक यहाँ से यहाँ लगाया, इसके यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लग गया है, ठीक है। ये काम तुम्हें अपने पेंसिल और कंपास स्केल की हेल्प से करना है, मेरी तरह मत ड्रॉ कर देना। ये काम मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ,
तो मैंने क्या करा, यहाँ से ना एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये बना रहा है 90 डिग्री, क्या बना रहा है 90 डिग्री, ऐसे ऐसे इसको कट कर दिया। समझ गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना तुमने ये 1 लिया था ना उतना ही लेकर के यहाँ पे आर्क लगा दो। क्या लगा दो, आर्क। ये आर्क ऐसे ऐसे आर्क लगा दिया। इस आर्क को ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो ओ के साथ, इसका नाम कुछ भी दे दो, डी दे दो। चलो ये जो ओ डी होगा ना, यही होगा तुम्हारा √3। क्या होगा ये, √3 होगा। देखो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नीचे ना कमेंट कर देना, बता देना। इसको मैं खुद अपने हाथों से स्केल, कंपास और पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करके दे दूंगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, तुमको इतना कंपास इसको फैलाना है और कंपास को फैला करके डैश 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 ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, इसका काम हो चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा √3 होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने √2 में ये बात बताई थी कि यहाँ पे ना एक एंगल पूरा एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम मैं थीटा दे दूँ, और थीटा = होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो तुम्हें भी पता है ये एक आर्क है, ये वाली एक लाइन जो है इसका नाम ई दे दो। ये जो लाइन है एक आर्क है, और आर्क के दोनों तरफ जो रेडियस होते हैं ना वो हमेशा बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो थीटा आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है, भाई जो OD है वो OD जो है किसके बराबर है, OE के बराबर है। और OD हम लोगों ने क्या बोला है, √3। तो ये भी क्या होगा, √3। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, √3 हो गया, बात खत्म हो गई। समझ गए ना, पक्का है ना। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, दोबारा बताऊँ? अच्छा तुम्हारी इच्छा है दोबारा बताऊँ, कोई नहीं दोबारा बता देता हूँ। तो देखो करना क्या है, देखो √2 हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया था। √2 में क्या करना है, तुम्हें एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तुम्हें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक आर्क लगाया, आर्क से यहाँ से कट करके ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ कर दिया तो जितना तुमने 0 से मतलब O से लेकर के 3 या O से लेकर के B के बीच में जितना तुमने लिया था डिस्टेंस, उसको यहाँ से कट लगा दिया। कट लगा दिया ना, उस कट को O से या 0 से ड्रॉप क्या कर दो, मिला दो, मिला दो। ठीक है, मिलाने के बाद जैसे मीट कर जाए तो एक कंपास को ना इतना फैला लेना, OD कितना फैला लेना है, और डैश 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 लाइन ड्रॉ कर देना है। जहाँ पे कट कर जाए O से लेकर के E के बीच की डिस्टेंस ना वही √3 है, और ये भी √3 है। ऊपर वाले को √3 को एक्चुअल में वैलिडेट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ क्या है कि हमें नंबर लाइन पे √3 ड्रॉ करना है, ना कि ऊपर ड्रॉ करना है। इस वजह से हम इस वाली लाइन को ही बोलेंगे √3, इस डिस्टेंस को 0 से लेकर के बीच की डिस्टेंस को। क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया होगा पक्का। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और यार खुद ना बना करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, पेंसिल ले लो, कंपास ले लो, स्केल ले लो, इसे ना फटाफट बना के प्रैक्टिस करो। और ये ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा ड्रॉ करने के आता है। 2 नंबर फ्री फंड के हैं, 2-3 नंबर ऐसे कुछ मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो होपफुली कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब अगला टास्क है, और वो ये वो क्या है, ड्रॉ करने जा रहे हैं √5 ड्रॉ करना है इन नंबर लाइन, √5 वो करना है। ठीक, देखो हमेशा मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, यहाँ भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यार जिसको भी ना कॉन्सेप्ट समझ में √2 और √3 वाला आया हुआ है, वो बच्चा √5 को समझ गया होगा कि कैसे बनाना है, 100% समझ गया होगा। ठीक, लेकिन जिसके मेरे अंदर 60-70% समझ गया, कुछ रह गया है, अब इसमें क्लियर कर लेंगे, 100% हो जाएगा। तो देखो यार, एक बनाओ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल कुछ ऐसा बनाता हूँ तो फील दे तुम्हें ऐसा ऐसा। ठीक है, अच्छा ये बताओ यार, ये मान लो ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा? अब तक तो तुम्हें समझ ही गए होगे, पाइथागोरस अंकल ने जो बात बताई थी। ठीक है, ये A, ये B, ये C, तो भाई AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर देखो मुझे पता नहीं है, AB मुझे पता है 1 का स्क्वायर है, BC मुझे पता है 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करा हो गया 5, और AC = हो गया √5। बस 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 बस। देखो तुम्हें पता क्या करना है, नीचे 2 ले लो, ऊपर 1 ले लो, और एक हाइपोटेन्यूस बना दो, √5 वहीं से क्लियर क्लियर क्लियर। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाओ बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ का ले लेते हैं 1, यहाँ का ले लेते हैं 2। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया 2, समझ गए। यहाँ पे बनाओ एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, आर्क लगाया, आर्क लगा के बना दिया मैंने परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पे बना दिया कि नहीं बना दिया। ठीक यार, √2 √3 करा है ना, ये तो उसके आगे हलवा है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो तुमने 0 से 1 से लेकर जितनी डिस्टेंस ली थी ना, उसना यहाँ से लेकर के आर्क लगा दो। ठीक
ठीक है, ये तो मैंने हाथ से ही आर्क लगा दिया, आर्क लगा दो और इसको इसके ज्वाइन कर दो, ये इससे ज्वाइन कर दो। तो तुमने ज्वाइन जो करा है ना वो AC है, अरे AC मतलब ये इसका नाम है √5। क्या नाम है? √5। अब देखो कंपास को फैलाओ यहाँ से यहाँ तक, एक डैश लाइन बना दो और जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन होगी वही होगी √5 प्यारे बच्चों। क्यों होगी? अभी बताया था यार। देखो यार ऐसा कुछ समझो, ऐसा ये आर्क लगा दिया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा होता है। थीटा ना एक्चुअल में क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। इसको ना ऐसा मत समझ ले रहा कि ये थीटा क्या चीज़ है यार। थीटा जो है एक एंगल है, इसका नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम तुम चिंकी पिंकी कुछ भी रख दो, कुछ भी। तो ये होता है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। पढ़ाया गया होगा यार, नहीं पढ़ो तो यहाँ पढ़ लो। तो देखो रेडियस तो हमेशा किसी आर्क के बराबर ही होते हैं ना। तो यार तुम एक चीज़ बताओ, इसका नाम दे देते हैं चलो A, ये O है, ये तुम्हारा B है, ये C है। तो एक चीज़ बताओ, इसके थ्रू देखा जाए रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। तो OA बराबर किसके बराबर हो जाएगा? OC के। OA मैंने अभी बताया √5 है, तो ये कितना हो जाएगा? √5। प्यारे बच्चों समझ गए ना? ठीक है। तो यार ये था तुम्हारा रिप्रेजेंट करना √5 इन नंबर लाइन। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो तुम्हारे NCERT में थे, इस वजह से मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है। पहले से छापो यार, पहले इसको ना नोट डाउन करो, ठीक है। ओके, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, आराम से करो, जितनी बार करना है करो। और ये कर लिया होगा। NCERT में तुम्हारे ना √3, √2 एंड √5 भी दे रखा है। इसके आगे यार क्या क्वेश्चन आ सकता है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। √7 आ सकता है, और क्या आ सकता है? √10 आ सकता है, √11 आ सकता है, जो भी है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा यार, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कॉन्सेप्ट यही समझो, लगाओ, और क्वेश्चन तुमसे हर एक क्वेश्चन लग जाएगा, गारंटी है। समझ गया ना? ओके गुड। हेलो बच्चों, ठीक है। तो एक मैं नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। वो ये कि हमें रिप्रेजेंट करना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? रिपीटिंग वाले, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर पता इनको कन्वर्ट करना है। और ये मैंने ना अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, कि P/Q में जब करना है रिप्रेजेंट, मतलब वो क्या है? वो रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो चलो शुरू करें। ओके, तो मेरे पास है एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर #1, और ये है कि भाई मुझे ना 0.3 बार नंबर को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ये थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। करें, शुरू करें ना। तो पूरे जोश के साथ, होश के साथ भी कॉपी निकालो और ये ना हेडिंग डालो और करते हैं शुरू, ठीक। चलो, तो यार इसके लिए ना सबसे पहले कुछ चीज़ ना, मतलब यार स्टेप्स हैं, ये करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले लेट करते हैं। लेट द x = 0.3 बार, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। ये हमारा तरीका है। हम सबसे पहले एक इस नंबर को ना मान लेंगे कि इसकी कुछ वैल्यू है जो कि एक्चुअल में x के बराबर है, और तुम्हें तो पता है x एक वेरिएबल है, ठीक। अब आगे क्या करें? तो मैं करने वाला हूँ क्या, देखो, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यार। 10 से ही क्यों सर जी? 10 से ही क्यों? चलो देखो, सुनो 0.3 है ना, डेसिमल के बाद कितने नंबर? पहली बार डेसिमल के बाद नंबर तो बहुत सारे हैं यार। रिपीटिंग नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर करें क्या? तो देखो यार, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और तो कोई नंबर भी नहीं है। तो तुम्हें पता है ना तो यार, बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, किसी भी डेसिमल के इधर वाले नंबर को, एक नंबर को, या जिस पे, अरे एक नंबर नहीं है, कई सारे नंबर हैं, बट उस एक नंबर को इधर लाने के लिए 10 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा x = 0.3 बार। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10x = 3.3 बार। ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? 10 को x से मल्टीप्लाई करा 10x, ये तो पक्की बात है ना। देखो यार, ये एक्चुअल में ना 0.333 आई मीन होता चला जा रहा है। इसमें ना तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक 3 इधर आ जाएगा, बकाया 3 डेसिमल लगाओ यार, 3 डैश, ये कितनी बार होता चला जाएगा, समझ रहे?
तो यार सिंपल सी बात है, इस 3 को मैं 3 बार लिख लूँ, कोई दिक्कत, और ये 3 तो 3 ही है। समझ गए ना। चलो ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इस इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को कर दो माइनस 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 माइनस, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन को माइनस कर दो, तो हो जाएगा देखो 10x इक्वल टू 0 नहीं यार, इक्वेशन 3.3 बार, और यहाँ पे क्या कर देंगे x इक्वल टू 0.3 बार। अब देखो यार 3 से 3 कट गया, बेचारे ने जान ले ली उसकी, तो यार ये तो मर गया, ये मर गया, बचा क्या नीचे, खाली 3 बचा, और इधर क्या बचा 10x में से, अच्छा माइनस कर रहे हैं ध्यान रखना, 10x में से x चला गया तो क्या बचा 9x बचा। इस आगे फर्दर कहानी को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। 9x इक्वल टू है 3, तो x इक्वल टू है 3/9, काटा पीटा मर्डर वर्डर करा तो 1/3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख दूँ मैं बड़े बड़े अक्षरों में 1/3 आ गई। समझे ना, ठीक है, नोट डाउन करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, मेरा टारगेट यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो x इक्वल टू 1/3 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड कर दो, फिर से यही नंबर आ जाएगा। ये खेल करना ही क्यों, ठीक है, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, क्यों करना, ठीक है। 1/3 हो गया ना, तो ये हो गया ख़त्म। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये तुम्हें समझा तो सभी क्वेश्चंस लगा लोगे, गारंटी, ठीक। तो ये मैं हटा दूँ, चलो 1 2 3 कर लिया होगा नोट डाउन, मैं हटा देता हूँ, तो ये मैंने हटा दिया। देखो अभी जो मैंने पढ़ाया ना, उसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, कुछ मैजिक है जो मैं इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक। तो मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया 0.25 और 5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार है, ध्यान समझ देख लो, दिखाई दे रहा है ना, 25 बार, इसको करना है, ठीक। तो देखो तरीका तो वही है यार, सबसे पहले लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.25 बार, और ये है इक्वेशन नंबर हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना चुन्नू सा 0.25 बार, ठीक। अब इसमें हम कुछ करेंगे खेल, पीछे वाले की तरह एक क्वेश्चन ही नहीं है ना, तुम खुद सोचो, यदि ये 25 के ऊपर के पूरा पूरा बार लगा होता, मुझे पता तुम होशियार हो, तुम क्या करते 10 की जगह पे ना 100 का मल्टीप्लाई करते, और 100 का मल्टीप्लाई करके क्या करते, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। तुम कहते सर ऐसा क्वेश्चन मत दो, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखो 2 और 5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार, तो दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो ये क्वेश्चन लगेगा दूसरे तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई, अब कितने से मल्टीप्लाई करें, तुम सोच रहे होगे सर मुझे पता है आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। देखो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उसके पीछे का मकसद क्या है वो जानने की कोशिश करो। मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करूँगा 10 से ही करूँगा, क्यों करूँगा अभी बताता हूँ। देखो 10 है और यहाँ पे रखा x इक्वल टू 2 नहीं है यार 0.25 बार, अंडर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.5 बार, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। टेंशन मत लो, अभी सब बताऊँगा, ठीक। तो ये हो गया 2.5 बार। अब ये सेकंड इक्वेशन है ना, एक और इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में फिर से मल्टीप्लाई करो, लिखो इन इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 10। सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, 3 इक्वेशन बना रहे हो यार, ये क्वेश्चन ही अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 2.5 बार मल्टीप्लाई करा फिर से 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100x, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25.5 बार, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर, प्यारे बच्चों जोर से बोलो, क्या हो गया, थर्ड, ठीक, सही था ना। तो ये हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस थर्ड इक्वेशन में करना क्या चाहता हूँ मैं ये बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखो यार हमने जो पहला क्वेश्चन लगाया ना, उस क्वेश्चन में हमारा मेन टारगेट क्या था, मैं बताऊँ क्या था, हमारा मेन टारगेट था, हमारा मेन उद्देश्य था बार वाला नंबर हटाना, सिर्फ बार वाला। हमें दुश्मनी है हमारी, मतलब नो चिढ़ है, मेरी नहीं तुम लोगों की भी होनी चाहिए, इस बार वाले नंबर को हटाना। हमारा यदि ये काम हो गया ना, ये क्वेश्चन लग गया,
समझो समझो कैसे। तो अब मैं इसमें से क्या करूँगा, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में से माइनस करूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखो मैजिक होने वाला है, ध्यान से बने रहना। देखो क्या होगा, 100x इक्वल टू 2.25.5 बार। अच्छा किसी को ये समझ में नहीं आया तो बता देना भाई, 2.25.5 बार कैसे आया? सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक 5 इधर आ जाएगा, जितने जितने भी टर्मिनेट नहीं होंगे सब 5 आगे बने रहेंगे, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस करने वाला हूँ 10x इक्वल टू 2.5 बार, यही है ना सेकंड इक्वेशन, यही है ना। माइनस करा, 100 में से 10 चला गया तो क्या बचा 90x। अब देखो 5 ने 5 की जान ले ली, हमारा यही तो काम था, हमारा मेन टारगेट यही था, बार वाला नंबर हटाओ, हट गया। अब देखो 25 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 23, तो x इक्वल टू हो गया 23/90 और इसी बात पे तालियां। खत्म खत्म, समझ गए। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? रिपीटिंग नंबर, समझ गए। तो इस तरीके से ये हो गया क्लियर। एक और क्वेश्चन करूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में ना बार बार आता है, तुम्हें टेंशन देके चला जाता है, बट उस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। और वो क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल मरियल सा क्वेश्चन है यार। और वो क्वेश्चन है क्या? 0.001 इन तीनों के ऊपर बार। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है? कुछ नहीं करना, देखो फटाफट करते हैं। देखो लेट x इक्वल टू 0.001 तीनों के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई? बोलो जल्दी फटाफट। 100 से नहीं यार, 1000 से करना पड़ेगा क्या? 3 के ऊपर बार है ना, हाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं। तो क्या करूँगा मैं? 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना x इक्वल टू 0.001 बार। किसी को ये नहीं पता चला क्या कि 1000 से ही क्यों करना है? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है और तीनों पे बार लगा हुआ है, इसलिए करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000x इक्वल टू 1.001 बार, ठीक, 1.001 बार। समझ रहे हो ना यार? कुछ नहीं यार, 1000 से मल्टीप्लाई करा, ये तीनों नंबर उठ के इधर आ जाएंगे। और ये अभी तो बार बार रिपीट ही हो रहे हैं ना, तो ये डेसिमल के बाद भी तो बने रहेंगे। और इधर जब आएगा तो जीरो शुरू के इधर, मतलब समझ रहे हो ना, लेफ्ट साइड में जीरो लिखने की जरूरत ही क्या है? 001 कौन लिखेगा? 1.001, क्लियर। और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 100 नहीं आया, 1000x इक्वल टू 1.001 बार। माइनस करने वाला हूँ x इक्वल टू में कितने से? 0.001 बार। यार मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, हमें प्रॉब्लम है सिर्फ बार वाले नंबर से, हमारी मेन प्रॉब्लम वही है। तो इसको इससे खतरा था, हो गया खतरे ने काम कर दिया खराब 1। और इधर आ जाएगा तुम्हारा 999x, माइनस कर रहे थे ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/999। समझ गए? वेरी गुड। देखो यार कॉन्सेप्ट पकड़ो, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। समझ गए ना? दिखाई दे रहा है? फटाफट नोट डाउन करो। तो बच्चों अगला टॉपिक लेकर फिर से मैं आया और उसका नाम है रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक अद्भुत अलग, बस इतनी तारीफ, ठीक है, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम करेंगे क्लियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। समझ रहे हो? तो रेशनलाइजेशन है क्या चीज़? देखो यार, रेशनलाइजेशन करना एक्चुअल में शुरुआत ये है कि देखो कोई भी नंबर है तो उसके लिए ना एक हमें मतलब बोला गया है कि नीचे कभी ना रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो यार, कोई नीचे रूट वाला नंबर है तो एक्चुअल में ना वो थोड़ा फील नहीं देता, ठीक। कैसे? तो अब यहाँ से आप शुरू करने जा रहे हैं, कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखो और इसमें से काफ़ी कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तो चलो करें, शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता हूं और वो ये है कि रेशनलाइज करना है मुझे 1/√2 को, √2 को मुझे रेशनलाइज करना है। और मैंने अभी बोला था कि भाई हमें ना डेनोमिनेटर मतलब नीचे की तरफ रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर तो ऐसे है नहीं है, इरेशनल ही है यार। देखो किसी में भी ना रूट वाला नंबर है वो इरेशनल ही है, ठीक है, पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में। इस नंबर को ना मुझे एक्चुअल में नीचे ना रूट के नंबर मतलब रूट का नंबर नहीं रखना है, कुछ भी कर दो, इन शॉर्ट करना है, यही भाई करना है, नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, देखो सॉल्यूशन ये है मुझे
कि मैं एक काम करूँगा, वन अपॉन रूट 2 को लिखूँगा ही लिखूँगा। और क्या करूँगा मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करो यार, ऊपर नीचे ना रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम सोच रहे हो कि सर रूट 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना, यार तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यदि रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रूट 2 से तो आंसर आएगा 2। कैसे कैसे सर जी? तो देखो ऐसे, रूट 2 का स्क्वायर ही तो हो गई, स्क्वायर ने रूट की जान ले ली बड़े प्यार से, और आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अरे यार बहुत क्लियर है, रूट टू मल्टीप्लाई कर रूट 4 होगा, और एक्चुअल में 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो ये सब मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा था यार, तुम लोगों को ना ऐसे 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा ना यार, नहीं पढ़ा हो तो बता देना। हाँ तो देखो इसको करा मैंने, तो एक काम करा मैंने, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल में हो जाएगा क्या? रूट 2, और रूट टू को मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, खत्म। यही है आंसर। सर जी बड़ा हलवा टाइप का क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में मज़ा नहीं आता, बढ़िया क्वेश्चन दो। अच्छा ठीक है बेटा, ये ले 3/2 रूट 3। अब इसको रेशनलाइजेशन करके दिखा। अच्छा तो देखो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, किससे मल्टीप्लाई करा? जो नंबर उसी से मल्टीप्लाई करो। 2 रूट 3, यहाँ भी 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6/√3। और ये क्या हो जाएगा? 2 और रूट थ्री। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करें 4 होगा ना यार, 4 हो गया, और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। अरे यार कहीं करके देख लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। रूट 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, रूट थ्री अभी बताया था मैंने, क्या होगा? 3 होगा, वही तो रखा हुआ है मैंने, ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6√3 अपॉन में 4 3 जा 12, 6 ने 12 को काटा तो हो गया 2, तो आंसर आ गया √3/2। समझ गए सर? ये भी तो हलवा क्वेश्चन है। अरे हाँ यार, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए ये, समझ रहे हो ना, तुम्हारे लिए नहीं है। तो देखो पढ़ने लिखने वाले बच्चों समझो, तो देखो ये है। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसानी से करा जा सकता था, मैं बताऊँ तुम्हें बताऊँ सच में शॉर्टकट। अरे यार देखो ये दे रखा था ना 3/2 रूट 3, अब ऊपर नीचे ना रूट 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी काम हो जाता, ये 3√3 हो जाता, 3√3 हो जाता, और ये हो जाता 2 × 3 मतलब 6 आ जाता, तो भी तुम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो आ गया √3/2। अरे आंसर तो ऐसे भी आ गया, कैसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। बट हमेशा ना एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट में मतलब ये होता है जो नीचे नंबर दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। कब? जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन के अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो यार, ठीक है, नोट डाउन करो। देखो यार वीडियो को पॉज करो, आराम से बहुत ही तसल्ली के साथ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, और भी बाहर के क्वेश्चंस लगाओ। मैं किसी बुक के बारे में नहीं बोलूँगा, बट लगाओ। एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है वो लगाओ यार, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ ये। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तीखा समझते हो ना। तो मेरे पास क्वेश्चन है 2 - √3। अब मैं धीरे धीरे ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और नीचे दे रखा है मैंने 3, मल्टीप्लाई करो, सॉरी रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के लिए तुम्हें मैंने अभी बताया था कि क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - √3 रखा, नीचे √3 रखा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, किससे करा? जो नीचे दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई करा। अब देखो जो √3 है ना, पहले 2 के पास गया, किसके पास गया? 2 के पास गया। जब 2 के पास गया तो हो गया 2√3 माइनस √3 3 के पास गया तो हो गया 3, नीचे √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया। अब मुझे तो लगा यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कोई बात नहीं यार, यही तो आंसर है। जब आगे कुछ फर्दर सॉल्व ही ना हो तो वहीं पे छोड़ दो, यही आंसर है। समझ गए, ठीक है। ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन था। अब अगले स्टेप पे अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा होगा। नोट डाउन कर रहे हो ना यार? देखो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अब मैंने लिखा 3/2 - √3। ओए ये कैसा क्वेश्चन है भाई? सर जी यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ये तो माइनस हो रहा है, कैसे करेंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो नीचे ऊपर लिखा 3, नीचे लिखा 2 - √3। तो बच्चों इसके लिए ना ट्रिक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो यार, ये 2 - 3 है ना, 2 - √3 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों यार? ये ना तरीका है, ठीक है, इससे ना सॉल्व हो जाएगा। अब प्रीवियस क्लास में एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, उम्मीद है तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। a - b, a + b। अरे हाँ सर पढ़ा था, याद आया, अब भी याद आया। a -
बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे वही तो लगाना है यार, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करा, 3 गया 2 के पास तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये इसके पास गया तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। पक्की बात है। अभी बताया ना मैंने आइडेंटिटी, कहीं पे चाहो तो लिख लो जिसको नहीं पता, ए माइनस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी, एक्चुअल में आंसर आता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, वही तो है। ए की जगह क्या 2 है, रूट 3 की जगह क्या है रूट 3 है, सॉरी बी की जगह रूट 3 है, ठीक है। तो देखो यार ये अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 3 रूट 3 और नीचे ना 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। आगे क्वेश्चन को देखा मैंने तो 6 प्लस 3 रूट 3 हो गया और अपॉन में हो गया 1। अरे यार 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है बेटा आंसर, ठीक है। ये था सही क्वेश्चन सर, ये मतलब मज़ा आ गया, ये क्वेश्चन था बढ़िया मज़ेदार था, ठीक, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये था तुम्हारे रेशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ख़त्म, ठीक। ओके देखो नोट डाउन करते रहो यार, ठीक है, नोट डाउन करते रहो, मैं इरेज कर देता हूँ बिना पूछे तुम लोगों से। तो देखो एक अगला क्वेश्चन है मेरे पास, रूट 3 माइनस 4 अपॉन में रूट 3 प्लस 4। ओए होए होए, ये सर फिर से खतरनाक क्वेश्चन, कोई बात नहीं यार लगाते हैं, ठीक है। खतरनाक है तो क्या हुआ, लगाना तो है ही है। तो देखो तरीका क्या है, रूट 3 माइनस 4 नीचे क्या लिखेंगे रूट 3 प्लस 4। तो सर अभी आपने बताया था कि जो यहाँ पे प्लस वस लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, माइनस वाले से, रूट 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यार सही बताया था, सही बताया था, पक्का सही बताया था। अच्छा जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा उसी से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 माइनस 4। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा ना आइडेंटिटी ये भी है, ये भी तुम कहीं नोट डाउन कर लो। देखो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से ही तो हमेशा होगा a प्लस बी, सॉरी a प्लस कह रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तुम्हें ये भी ना करना हो तो कुछ नहीं यार, तुम्हें एक ना लेंदी वाला मेथड ही अप्लाई करो, रूट 3 को रूट 3 से, फिर रूट 3 का 4 से, फिर 4 का रूट 3 से, 4 का 4 से, और साइन का स्पेशली ध्यान दो, या आइडेंटिटी मत लगाओ तो भी आंसर यार वही आएगा, ठीक है। बट आइडेंटिटी लगाओगे ना तो थोड़ा आसानी होगी, ठीक, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलो करें। तो देखो स्टेप ये है, रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो पता ही रखा है a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और ये सब मैं ना क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बस तुम्हें समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन मैंने कहीं करे हैं पहले से, कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो लगाओ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह कौन है रूट 3 मल्टीप्लाई b की जगह कौन है 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, पता है ना यार 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका स्क्वायर क्या करोगे, इसका स्क्वायर तुम्हारा बेटा हो जाएगा, प्यारे बच्चों हो जाएगा 3 माइनस 2 4 जा 8 रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन में। अच्छा इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, माइनस का 13 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल माइनस का 13 आ रहा है, ठीक। अभी नीचे ना माइनस का साइन तो रखते हैं नहीं, तो आगे वाले क्वेश्चन में साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो 16 और 3 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 19 माइनस 8 रूट 3 अपॉन में माइनस का 13। बेटा देखो माइनस का साइन हटाना है ना, तो इस माइनस के साइन को हटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा तो इसको आगे लिख लो, कोई दिक्कत, 8 रूट 3 माइनस 19 अपॉन में 13, यही है बेटा आंसर, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार था, लेकिन इस क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा रेशनलाइजेशन के बारे में पता चला होगा, पक्की बात, ठीक है। ओके तो चलो नोट डाउन करो, ठीक। तो बच्चों फिर से मैं आ गया नया टॉपिक लेकर, ये 8th के लिए भी है, वैसे 8th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, 7th में भी है, बट 9th क्लास में ना लास्ट एक्सरसाइज है, नई जो बुक है ना NCERT की, उसमें ना ये 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 5 एक्सरसाइज है, उसमें है ये
एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। टॉपिक है ये, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इस टॉपिक को हम करेंगे बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर। तो चलो करें फिर, निकाल लो कॉपी, निकालो पेन, निकालो, आराम से तसल्ली के साथ वीडियो देखो और इसमें से कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को करो क्लियर, ठीक। ओके, तो चलो शुरू करें। तो मैं ना कुछ रूल्स बताने वाला हूँ यार, कुछ रूल्स ऑलरेडी तुमने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जो 8th वाला बच्चा यदि देख रहा है तो उसको नया लग रहा होगा, नहीं यार उसने भी 7th में पढ़ा है यार, ठीक है। कुछ रूल्स बता रहा हूँ, बस उस रूल्स को समझो और करो। तो यार पहला रूल ये है कि यदि किसी नंबर जो कि पावर के फॉर्म में, पहले एक्सपोनेंट पावर बता दूं क्या? अच्छा चलो ठीक है। कोई एक नंबर ए, उसकी पावर दे रखी है तुम्हें n, तो इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, इसी को कहते हैं, n को कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी इसी को कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं यार। अच्छा, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। मतलब एक हाईएस्ट वर्ड आगे लगा दो और पावर तो खैर ही है, तो उसका नाम डिग्री हो जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, एक्सपोनेंट, और नीचे वाले को कहते हैं बेस, ठीक है। ओके, समझ गए ना? ओके, चलो तो आगे समझते हैं। यार कोई नंबर है, दो नंबर हैं जिनके बेस है सेम और पावर है अलग अलग, ये n पावर और ये है पावर m। बेस है सेम और पावर है अलग अलग, तो होगा क्या भैया? कुछ नहीं बेटा, a और ब्रैकेट में लिखो n प्लस m। क्या हुआ? ये पावर प्लस हो जाती है यार, सिंपल सी बात है। यदि बेस है सेम, पावर है अलग अलग, तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक। दूसरा इसका रूल, बेस है सेम, पावर है अलग अलग, तो अब क्या होगा? अब होगा क्या? डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई नहीं करा। तो डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा a और n माइनस m, पावर हो जाएगी माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस, ठीक। दूसरा रूल खत्म। तीसरा, थर्ड, यदि ये है बेस अलग अलग, पावर लेकिन है सेम, बेस है अलग अलग, पावर है लेकिन सेम, तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई b साथ में, या a भी लिख दो कि पावर n, ठीक है, कि पावर n। पक्का ना? नोट डाउन करते रहो, ठीक है, आराम से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा रूल, a की पावर n, मतलब वही पावर है सेम बट बेस है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन में b की पावर n, ठीक है। ये था नेक्स्ट रूल, एक्सपोनेंट का फोर्थ रूल, ठीक है। पावर देखो अलग अलग, पावर अलग अलग रंग नहीं है, पावर तो सेम है, बेस अलग अलग है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब दोनों को डिवाइड करो और पावर को ना कॉमन कर दो, कॉमन, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ रूल ये, यदि किसी की पावर 0 है उसका आंसर हमेशा 1 आएगा बेटा, 1। कैसे यार? 1000 की पावर ना तुम 0 लगा दो, 100 की पावर 0, किसी की भी पावर तुम 0 लगा दो, आंसर 1 ही आएगा, ठीक। ओके, सिक्स्थ रूल ये है, यदि a की पावर n लिखा है माइनस में, तो इसकी पावर को यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर n, a की पावर n प्लस में हो गया। अच्छा, ये प्लस में होता, देखो फॉर एग्जांपल एक और मैंने लिखा b की पावर m, तो इसका मतलब ये हुआ मैं इसको 1 अपॉन में b की पावर माइनस m लिख सकता हूँ। मतलब यदि किसी नंबर का जो कि पावर के फॉर्म में है, ठीक है, नहीं भी है तो पावर हमेशा 1 होती है। और यदि उसका रेसिप्रोकल करा है, रेसिप्रोकल करने का मतलब है उसकी पावर का साइन बदल जाएगा, ठीक। तो ये थे तुम्हारे 5th रूल्स। एक दो रूल और है, एक और रूल है, चलो ये कहाँ कॉपी में लिखता हूँ। रूल नहीं है यार, वो तुम्हें पता है पहले से, बट फिर भी लिख लो मेरी तरफ से एडवांटेज, ठीक। 6th हो गया था, 7th। तो यदि रूट a लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। रूट लगने का मतलब है पावर है उसमें 1/2। ओके भैया, समझ गए? ओके, यदि क्यूब रूट लगा दें तो, मतलब मैंने a में क्यूब रूट लगा दिया तो हो जाएगा a की पावर 1/3, ठीक है। मतलब इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 7th रूल। पहले देखो यार, इन रूल को ना आराम से छापो,
छापो। फिर मैं एक दो एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से कुछ लगा दूंगा और ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आराम से तुम कर लो। ओके 1 2 3 छाप लिया होगा। रूल्स खत्म, एग्जाम्पल्स स्टार्ट, आई मीन क्वेश्चंस स्टार्ट। तो अब क्वेश्चंस को करेंगे आराम से, तो ध्यान से समझो। देखो मैंने लिखा ऐसा, ध्यान से देखना, मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने लिखा सॉल्व करना। देखो यहाँ पे ना लिखा होगा सिंप्लीफाई लिखा होगा या इवैल्यूएट लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा इवैल्यूएट। 9th क्लास की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है इवैल्यूएट। 32 की पावर 1/5 लिखा होगा सॉल्व करो। तो सिंपल सी बात है 32 को ना एक काम करो, पहली बात तो एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है, बेस 10 पावर के फॉर्म में। तो 32 को कहीं कॉपी में लिखा, जा करके देखा कि 2 से काटा तो 16, फिर 2 से काटा तो 8, फिर 2 से काटा तो 4, फिर 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 1, मतलब 1 2 3 4 5, ये ना 2 की पावर 5 है और इसी में पावर लगा हुआ है 1/5। अच्छा एक रूल ये भी है, ठीक है, ऐसा ना होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नहीं बताया यार, ये कहीं ना नोट डाउन कर लो, ठीक है। 8th नंबर का रूल मान लो, यदि a की पावर n है की पावर m है तो a की पावर n मल्टीप्लाई m हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना नोट डाउन कर लो यार, ये छूट गया, लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 ने 5 की जान ले ली तो आंसर आ गया, सिंपल सी बात है 2 की पावर 1, या कहने के लिए 2 आ गया, समझ गए ना, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, करो समझो यार, सिर्फ समझो, करो क्या, ठीक है। NCERT लगाओ, एग्जाम्पल लगाओ, कहीं से भी क्वेश्चन ना मिले तो बताओ, वैसे मैं तुम्हें ना क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, इतने सारे कि तुम करते ही रहोगे। तुमको ना मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक ना ऐसा कुछ PDF भेज दूंगा, लगा लेना, ठीक, ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ना सब रूल्स ही लगेंगे, सिर्फ रूल्स लगेंगे, कुछ नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई, ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं डॉट लगा होगा 2 की पावर 3/2, ऐसा कुछ लगा होगा। तो तुमको पढ़ाया गया ना यार, पावर यदि अलग अलग और बेस सेम तो पावर प्लस हो जाती है। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/5 प्लस 3/2, एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया, 5 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 2 5 जा 5 3 जा 15 हो गया। तो 2 की पावर 5 2 कितना हो गया 17/10, यहीं पे खत्म। ये कैसा आंसर है सर? अरे यार क्वेश्चन ऊपर टाइम था तो आंसर भी तो ऐसा ही आएगा, है कि नहीं। तो दैट सिंपल, समझ गए ना, खत्म, ठीक। एक और क्वेश्चन इसी बात पे, तो मैंने लिखा है 11 की पावर 5/2 अपॉन में लिखा हुआ 11 की पावर 7/2 नहीं 3/2 लिख लेते हैं, चलो 3/2। मैंने कहा इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये भी ना इवैल्यूएट करो। तो तुमने सोचा समझा, फिर तुमने ध्यान दिया रूल पे, तुमने सोचा अच्छा बेस सेम पावर अलग अलग, सर ने बताया है पावर को माइनस कर दो, क्या कर दो पावर को माइनस, तो 11 5/2 माइनस 3/2। अच्छा इसको सॉल्व करें तो देखो 5 में 3 चल गया 3 2 और 2 अपॉन में 2 काटा पीटा, आंसर कितना आ गया 11 पावर 1, या कहने के लिए आंसर आ गया 11, ठीक है यार। इससे भी बेहतर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लगाओ, कॉन्सेप्ट यही है, रूल्स यही लगेंगे, दैट सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से चैप्टर हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी, जब तक के लिए पढ़ते रहो।